So we met on the first day of college, and I would not be dramatic, but it was love at first sight. कैप्टन अंशुमन सिंह आर्मी मेडिकल कोर 26वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट मरणोपरांत। 5 जुलाई 2024 की शाम राष्ट्रपति भवन से जैसे ही शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के परिवार की तस्वीरें आईं, पूरा देश भावुक हुआ। उनकी शहादत को सलाम किया गया। शहीद पति का कीर्ति चक्र लेने के बाद उनकी पत्नी स्मृति की ओर से कहा गया हर अल्फाज देश की आंखों में आंसू देकर गया। अब ठीक एक हफ्ते बाद सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता का है। इस वीडियो में उनके माता पिता सेना की ओर से शहीद के परिवार को मिलने वाली मदद के मापदंड बदलने की अपील करते सुनाई दे रहे हैं। देखिए, 5 जुलाई को जो निर्धारित मापदंड हैं, नियमानुसार शादी होने के बाद पत्नी और मां दोनों जाती हैं संयुक्त रूप से ग्रहण करने के लिए। तो उसी क्रम में मेरी पत्नी और मेरी बहू दोनों गई थी, उसको ग्रहण किया उन्होंने। ग्रहण करने के बाद जब हम लोग निकल रहे थे राष्ट्रपति भवन से, तो मेरी पत्नी के हाथ में फिर 26 पंजाब रेजिमेंट की शिव सामने लेके दिया कि एक बार फोटो खिंचा लेते हैं। बस उतने ही तक देखा हमारी पत्नी ने, और जो हाथ लगाया था राष्ट्रपति महोदया के सामने, वो हमने तो हाथ में भी नहीं लिया, और ना उन्होंने ये मुनासिब समझा कि कभी अपने ससुर को या अपने इस जाबाज शौहर के पिता को दूं। और एक मूर्ति यहाँ पे लग रही है लखनऊ में, तो हमने शिव साहब के माध्यम से भी 3 बार उनके पास ये मैसेज भिजवाया, और खुद भी उनके पिता से ये कहा, उनके माता जी थी, कि देखिए ये जो चक्र है ये किसी आलमीरा में रखने के लिए नहीं मिलता है, ये उस बहादुर की निशानी है जिसकी छाती पे शोभा देगी। तो अगर आप हमें या तो आए उस दिन, या हमें आप ऐसा करें कि ये चक्र दें और हम उसको छाती पे उस दिन लगाएंगे, और जब उसका अनावरण हो जाएगा मूर्ति का, तो हम इसको आपको ससम्मान वापस कर देंगे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बोला हम इस पे देखेंगे, और ना ही सीओ साहब को कोई जवाब दिया कि हम उस पे, उनको भी यही कहे कि हम इस पे देखेंगे। और वो फिर जब हम 6 तारीख को मानेकशॉ सेंटर के बाद माननीय रक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए गए थे, तो उनसे मिल करके जब तक हम होटल पहुंचे तब तक वो लोग होटल से चेकआउट करके जा चुके थे 12 बजे। दुख इस बात की है कि एक बार बोलती कि माँ बाप एक बार पकड़ के हाथ में देख लें, खोल के देख तो लें कि कैसा बेटा के लिए इतना बड़ा सम्मान मिला है। इसका बहुत दर्द है। बाकी तो जो कर रही है प्यार से करके जाती, मुझे बोल के जाती कि मैं यहाँ रिश्ता नहीं रखूंगी। वो दुख नहीं होता जितना कि सडनली साइलेंट जो बोलते हैं, ये वर्ड बहुत भारी है। साइलेंट वो एकदम से बंद कर दी हमसे। और जब माँ के साथ गई तो माँ ही बोली कि कुछ दिन मेरे साथ रहेगी, तेरे के अगले दिन वो भी बोली कि कुछ दिन माँ के पास रहूंगी। तो मैं खुश थी। उतना बड़ा उसके पास दर्द था, एक पति खोई थी। माँ से बड़ा दर्द पत्नी को होता है, पर जैसे ये व्यवहार बहुएं कर रही हैं तो माँ का और दर्द बढ़ जाता है। कैप्टन अंशुमान के माता पिता ने इल्जाम लगाया कि उनकी बहू स्मृति उनके बेटे को मिले कीर्ति चक्र को अपने साथ लेकर गई हैं। उनकी बहू उनसे अलग रहती हैं और अब सिवाय बेटे की तस्वीर के उनके पास कुछ नहीं। कैप्टन अंशुमान के माता पिता के आरोप पर स्मृति से बात करने की कोशिश की है मीडिया संस्थानों ने, लेकिन फिलहाल डायरेक्टली उनका कोई जवाब नहीं आया। लेकिन उनकी माता ने अपना पक्ष रखा है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक स्मृति का पक्ष जानने के लिए उन्हें कॉल किया गया था, लेकिन फ़ोन स्मृति की माता ने उठाया। उन्होंने कैप्टन अंशुमान के माता पिता के इल्ज़ामों पर कहा कि मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है, जिसकी जैसी सोच है वो वैसा ही कहेगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, अभी मैं बाहर आई हूँ, वीडियो भेजिए फिर कॉल करेंगे। कैप्टन अंशुमान और उनकी पत्नी स्मृति दोनों ही इंजीनियरिंग कॉलेज में मिले थे। बकौल स्मृति दोनों को पहली मुलाकात में प्यार भी हुआ था और करीब 8 साल तक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने शादी की। कैप्टन अंशुमान मूलतः देवरिया के रहने वाले थे और परिवार उनका लखनऊ में रहता है। 19 जुलाई 2023 को वो सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात थे। उस रोज़ सेना के एक भंडार में आग लगी और कैप्टन सिंह ने जवानों को बचाने में मदद की। आग जब मेडिकल जांच सेंटर तक फैलने लगी तो कैप्टन अंशुमान दवाएं निकालने की कोशिश करने लगे और इस दौरान वो गंभीर रूप से जले और अंततः उनके प्राण चले गए। शहादत से 5 महीने पहले यानी 10 फरवरी 2023 को ही उनकी शादी हुई थी। उनकी शहादत के बाद सेना के नियमों के तहत मुआवजा मिला और इसी को लेकर कैप्टन सिंह के परिवार ने सवाल उठाया है। 10 जुलाई को रायबरेली के दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कैप्टन अंशुमान की मां मंजू सिंह से मुलाकात की थी। उन्होंने राहुल गांधी से अग्निवीर योजना को लेकर बात की।
कहा कि सरकार को अग्निवीर योजना पर एक बार फिर से सोचना चाहिए। राहुल से बातचीत में परिवार ने मुआवजे के लिए अपनाए जाने वाले नेक्स्ट ऑफ किन NO के मापदंड को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल से बात की थी। परिवार का कहना है कि राहुल ने बातचीत के दौरान उन्हें भरोसा दिया कि वो NO के मापदंडों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात करेंगे। कैप्टन सिंह के माता पिता की ओर से जिस NO के मापदंड की बात की गई है उस पर सवाल उठाया गया है, वो क्या है वो शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं। NOK का मतलब होता है नेक्स्ट ऑफ किन, यानी निकटतम परिजन। एकदम आसान भाषा में आप समझना चाहते हैं तो आप इसे, जो आपका बैंक अकाउंट होता है उसमें एक नॉमिनी होता है, उसकी तरह समझ सकते हैं। आर्म फोर्सेस के संदर्भ में बात ऐसी है कि यदि वो व्यक्ति सेवा में है, पुरुष या महिला, और उन्हें अगर कुछ हो जाता है तो मुआवजे या सम्मान की राशि उनके नेक्स्ट ऑफ किन को दी जाएगी। अगर कोई जवान या अफसर शादीशुदा नहीं है तो ऐसी स्थिति में उनके नेक्स्ट ऑफ किन होते हैं माता पिता, या जिन्हें वो अपना गार्डियन बताते हैं। शादी के बाद सैनिक के नेक्स्ट ऑफ किन डिफॉल्ट सेटिंग से पत्नी हो जाती हैं अगर पुरुष सैनिक है, अगर महिला सैनिक है तो उनके पति डिफॉल्ट में जाकर के नेक्स्ट ऑफ किन बन जाते हैं। और इसके बाद यदि उन्हें कुछ होता है या उनकी सर्विस पूरी होती है, उसके बाद पेंशन की बात आती है तो वो नेक्स्ट ऑफ किन को ही जाती हैं। इस बारे में सेना के रूल्स काफ़ी क्लियर हैं।